हेलो। तो कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है इंडिया ईयू ट्रेड डील और यूएसए का रिएक्शन। हम पहले देखेंगे कि इंडिया ईयू ट्रेड डील है क्या, और फिर हम समझेंगे कि यूएसए का रिएक्शन क्या है उसके ऊपर का, बिकॉज यूएस इज ए मेजर इकोनॉमी और ये ट्रेड डील अभी इसी बैकग्राउंड में से रही है। ठीक है, क्योंकि यूएस ने टैरिफ लगा रखे हैं इंडियन इकोनॉमी पे, जैसा आप सबको पता है। तो इंडियन ईओ मदर ऑफ ऑल डील्स। भाई मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों? भाई अब तक इंडिया ने जितनी भी डील्स करी थी, चाहे ऑस्ट्रेलिया से करी हो या यूएई से करी हो, या फिर आपका जो है स्लिम कंट्रीज जिनको मैं बोलता हूँ, स्विट्जरलैंड, लिechtenstein, आइसलैंड और नॉर्वे के साथ करी हो, तो वो सब है एक तरफ और ये एक तरफ, तो ये बहुत बड़ी डील है। तो शुरू करते हैं। तो इसी वजह से इसको मदर ऑफ ऑल डील्स बोला जाता है। तो शुरू करते हैं कि वाई यूरोपियन यूनियन इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। तो पहले तो ओवरव्यू देख लेते हैं कि भाई पार्टनरशिप किसका है। भाई इंडिया का और यूरोप का, और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के बीच का। तो ये बहुत बड़ी डील आपस में है, पर फायदा दोनों को ही है। क्या? डाइवर्सिफिकेशन। किससे? यूएस से और चाइना से। क्यों? यूएस देखिए सप्लाई चेन आजकल काफी वल्नरेबल है, क्योंकि आप एक ही कंट्री के साथ आप जो डोमिनेंस में फंसे हुए उस पर ओवर डिपेंडेंट। जैसे चाइना का मामले में इंडिया काफी ओवर डिपेंडेंट है। किसके लिए? फार्मास्यूटिकल्स के लिए, इवन नीडल्स के लिए कि भाई हमें उससे लेना पड़ता है। फार्मास्यूटिकल में हमें एपीआई लेने पड़ते हैं, ठीक है, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। उसके बिना आपका दवाइयाँ नहीं बनेगी। इट्स अ रॉ मटेरियल। और चिप्स तक के लिए भी इंडिया चाइना पे डिपेंड है। और वहीं यूरोप की बात करें, वो बेचारा यूएस पे है। क्यों? भाई डिफेंस के लिए भी वो यूएस पे डिपेंड है, ठीक है, और ट्रेड के लिए भी वो यूएस पे डिपेंड है, और यूएस टैरिफ लगा रहा है। तो उसको भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंट्रीज ढूंढनी है। वो किसके पास जाएगा? भाई यूएस के साथ ट्रेड में दिक्कतें आ रही है। यूएस के पास दूसरा नंबर कौन है? चाइना का। बट चाइना भी अब डोमिनेंस दिखाता है, आंखें ही दिखाता है, और शो करता करता है कि भाई मेरे पास इस चीज की मोनोपोली है, तो मैं दादागिरी करूंगा, ठीक है, और आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। तो चाइना और यूएस की पॉलिसी ऐसी है। आपको किसका नंबर आया? थर्ड पे। थर्ड पे आता है कौन? हमारा अपना प्यारा देश भारत, इंडिया। तो इंडिया आ गया। अब इंडिया के साथ रिलेटिवली ट्रेड करना आसान है, क्योंकि इंडिया जो है रूल बेस्ड ऑर्डर पे चलता है, ठीक है। पॉलिसीज काफी प्रिडिक्टेबल है कि ये कंट्री किस हिसाब से चलेगी। यूएस में आजकल भाई डोनाल्ड ट्रम्प बैठे हैं, वो भट्टा बैठा रहे आ रहे यूएस का, उनके उसको आइसोलेट कर रहे हैं एक तरीके देखा जाए। बट तो डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से यूरोप को समझ आ गया कि दे कांट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन यूएस से। तो इसलिए वो भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। तो यही बैकग्राउंड है इस डील का कि भाई वो भी अभी ये देख रहा है कि टैरिफ से कैसे बचा जा सकता है और कैसे ऑफसेट किया जा सकता है उनके इफेक्ट को। तो इंडिया और यू दे बोथ नीड ईच अदर, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? भाई पहले तो यूरोप की भी बात करेंगे। भाई गाड़ियां सस्ती हो जाएंगी, BMW वगैरह जो जो वहां से आती है तो काफी सस्ती हो जाएंगी।
फिर वाइन सस्ती हो जाएगा, ऑलिव ऑयल सस्ता हो जाएगा, और 4 बिलियन का यूरोस का एनुअल सेविंग होगा यूरोपियन यूनियन को, जो टैरिफ में जाता था। ठीक है, क्योंकि अब, और वही अब इंडिया की बात करें तो भाई 50 बिलियन यूरो का एक्सपोर्ट बूस्ट हुआ है, होगा जहां तक एस्टिमेटेड है। और हमें फायदा किस में होगा? फार्मास्यूटिकल में, टेक्सटाइल में, केमिकल्स में। तो 92% इफेक्ट और हमारा टैरिफ फ्री हो गया। बट ये ध्यान रखना कि इंडिया और यूरोप ने एग्रीकल्चर सेक्टर को दूर रखा है इस ट्रेड से, क्योंकि दोनों ही के लिए बहुत सेंसिटिव चीज है। तो इस वजह से बाहर रखा है, और उन चीज़ों पर ध्यान दिया गया है जो जहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट है, जहाँ पर बहुत जल्दी एग्रीमेंट हो सकता है। ठीक है, अब इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री आपको देख सकते हैं कि जी ग्रोथ रेट की बात करें तो 7.44% रहा, एस्टिमेटेड है 2025 में। तो ट्रेड पोटेंशियल की बात करेंगे, 9th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है। और मार्केट साइज की बात करें भाई, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस जो है कंट्री है, कंजम्पशन मार्केट भी सबसे बड़ी है इंडिया की, तो $3.4 ट्रिलियन जीडीपी की है। तो भाई यूरोप के तो मजे आ गए। और इसमें से भट्टा बैठा है वो यूएस का बैठा है, साफ सीधी बात। क्योंकि यूएस ने एक मार्केट खो दी और यूरोप को भी एक तरीके खो दिया, तो यूएस का बट्टा बैठ गया। और ब्रॉडर ग्लोबल इम्प्लीकेशन क्या हुए भाई? आप देखोगे कि जब पूरे वर्ल्ड में अनसर्टेनिटी फैल गई है और रूल बेस्ड ऑर्डर को एक थ्रेट फील हो रहा है, तो उस उनके बीच में ये डील आती है, ये तो एक होप दिखा रही है वर्ल्ड को कि दे स्टिल होप कि नेगोशिएशन से अभी भी बेटर सॉल्व हो सकते हैं। और इसकी वजह से और कंट्री भी एंकरेज होगी इंडिया के साथ एफटीए करने के लिए। ठीक है, और जो है और अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो मैं स्लाइड्स में नहीं डाला यार, कि जो इसका जो नुकसान है, इसका जो लॉस है, वो हमारे पड़ोसियों को भी बहुत बहुत तगड़ा होगा। क्यों भाई? इंडिया के जो टैक्स है सेक्टर है, वो अब यूएस के टैरिफ से को ऑफसेट कर पाएगा जैसी ये डील इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, तो जैसे ये डील इम्प्लीमेंट होगी, और इससे बांग्लादेश को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का टैक्स सेक्टर को मार्केट की इंडिया खत्म कर देगा। और पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, क्योंकि इंडिया उसकी भी टैक्स मार्केट खत्म कर देगा। और दूसरी चीज में वो इंडिया जो है चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज को भी कंपटीशन दे देगा। ठीक है, और इंडिया विल गेट एक्सेस, फ्री एक्सेस। और यही इंडिया की पावर में बात रहेगी और इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट देगा। पर उसके लिए सबसे पहले यह है कि शर्त यह है कि यूरोपियन यूनियन की 27 कंट्रीज इसको रेटिफाई करे, और फिर यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट इसको रेटिफाई करे और अपनी इंडियन पार्लियामेंट रेटिफाई करे, देन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। बट ठगा कौन रह गया? यूएसए। क्यों भाई? उन्होंने यूरोप के लिए वजह से टैरिफ लगाए थे कि आप रशिया यूक्रेन वॉर में आप रशिया को फंडिंग कर रहे हो, पर यूरोप ने ही दगा दे दी यूएसए को। तो यूएस का गुस्सा होगा भाई, ऑब्वियस गुस्सा होगा। अब यूएस के रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कहा है कि इंडिया का आपने फायदा करा दिया। ठीक है,
इंडिया का आपने अपने फायदा करा दिया। ये स्ट्रीट में इस डील में यूरोप के लिए ज्यादा कुछ कुछ नहीं है, इंडिया विल बेनिफिट, पर ऐसा कुछ नहीं है यार, दोनों तरफ बेनिफिट है। और ये जो यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उन्होंने ईयू को कह दिया है कि भाई आप अपनी वॉर अपने खिलाफ फाइनेंस कर रहे हो, अब आप इंडिया जो है फिर फंडिंग करेगा। पर समझना चाहिए यार आपको, ऐसा नहीं होता। और फिर ओवरऑल सेंटिमेंट क्या है कि भाई फ्रिक्शन पैदा हो गया है यूएस और ईयू के बीच में, और यूएस पॉलिसी को अंडरमाइन करने का एलिगेशन लगा है ईयू पे, और डील को ऐसा रिस्पॉन्स देखा जा रहा है यूएस प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ। अब पर भाई ये डील बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि इंडिया को हमने टैरिफ से बचने था और अपने जो है पीपल के वेलफेयर के लिए काम करना था, तो ये बहुत इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अब कंक्लूजन क्या हुआ इसका? सो ईयू की प्रेसिडेंट ने कहा ही है कि भाई वी हैव सेंट अ सिग्नल टू द वर्ल्ड दैट रूल बेस्ड कोऑपरेशन स्टिल डिलीवर ग्रेट आउटकम, दैट इज द पॉइंट। पर सबको पता है अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ्स नहीं लगाते ईयू पे तो ईयू इतना कंसेशन इंडिया को देता ही नहीं। और इम्पैक्ट क्या हुआ कि भैया इंडिया से एक इमेज थी ही ना, कि ट्रेड प्रोटेक्शन करता है, ये करता है, वो प्रोटेक्शनिज्म कंट्री है, रेड टेप है, वो भी थोड़ी ख़त्म हुई है इस वजह से। तो लेकिन इसके रियल इफेक्ट्स तभी पता चलेंगे जब ये इम्प्लीमेंट होगा उसके 6 मंथ्स बाद। बट ओवरऑल अगर प्राइमेसी में देखा जाए इट्स अ गुड डील, मज़ा आ गया। तो आज के लिए इतना ही। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वो आप करते नहीं हो यार, प्लीज़ कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।